which year the first food adulteration in 1954 में हुआ? ऑल ऑफेंसेज पनिशेबल एंड प्रोटेक्शन फूडेबल क्या है? कॉग्निजेबल और सबनेबल ट्रायबल होता है, ठीक है। अभी देखो, ऑफेंसेज आर ट्राइड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉग्निजेबल, ठीक है। ये सेमेस्टर फर्स्ट क्लास को करता है, ठीक है, जो सेमेस्टर फर्स्ट का। अंडर प्रोटेक्शन से ऑल ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, अनटचेबिलिटी क्या आता है? व्हेन इट्स कम टू द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट ओनली। द प्रोटेक्शन सिविल का एक्सटेंड टू किस पे होता है? होल ऑफ इंडिया के लिए होता है। इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज एडमिसेबल इन एनी परमिशन सेक्शन 5 के अंदर, किसी एडमिशन के लिए सेक्शन 5, कंपनी के लिए सेक्शन 14, कंपनी के लिए सेक्शन 14। प्रोटेक्शन सिविल एक्सटेंड टू किसका? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। अंडर प्रोटेक्शन तो कॉग्निजेबल एंड ट्राइबल सैम्बल होता है, कॉग्निजेबल एंड इनकम्पैटिबल दोनों होता है, नॉट करेक्ट। 73rd जो है सीट्स अर्बन के लिए नहीं है वो। अब देखो, इंडियन आर्म्स 78, रॉयल टाइटल 1876, इंडियन हाई कोर्ट 1861 और इंडियन हाउस 1869, ये होता है, ठीक है। अभी देखो, पार्लियामेंट प्रोविंस ऑफिस ऑफ अबोव 5 टाइम्स पास प्रोविंस वुमेन फ्रॉम 26 अक्टूबर 2006। सोशल एक्ट कौन सा था? मीसा एक्ट। कंज्यूमर पावर टू टेक सैंपल फूड इन केस ऑफ लीगल है, ठीक है। अब देखो, प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ये क्या था तुमको? प्रॉपर्टी होल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बाय फर्स्ट टाइम 1871। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तुमको क्या था? 30 जनवरी 1990 को आया था ये। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शेड्यूल कास्ट एंटीसिपेटरी विद प्रोहिबिटेड, किसमें? सेक्शन 18 में। अंडर व्हिच एक्ट द शेड्यूल कास्ट एंड एम्पावर्ड ऑटोकेशन रिमूवल एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड, कौन सा है? 1892। 1889 पावर टू मेक रूल फॉर कैरिंग द पावर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफेंसेस पर सेक्शन 3 ऑफ ये क्या होगा? 1 ईयर के लिए होता है। द स्टेट गवर्नमेंट का कोर्ट ऑफ सेशन 2 वे स्पेशल, इसके लिए होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। एंड अपील अंडर शेड्यूल कास्ट अंडर किस पे होता है? फैक्ट और लॉ दोनों पे होता है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट इज ए स्पेशल ग्रुप जनरल आंसर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिवेंटिव डिस्क्रिमिनेशन, व्हिच पावरफुल पोजीशन ऑफ रिलेशन कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर शेड्यूल कास्ट होती है, कोर्ट को जो अबेटमेंट कॉम्पिटिशन इंडियन पेनल कोड क्या होता है? 6 में आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बार्ड एंटीसिपेटरी बार्ड नहीं होता, एंटीसिपेटरी बार्ड प्रोहिबिटेड किस में होता है? सेक्शन 18 में मना होता है। एन ऑफिसर कमिटेड द शेड्यूल कास्ट नॉट होने की डिप्टी सुपरिटेंडेंट काम नहीं होती, मुझे प्रोहिबिटेड जो ऑथराइज्ड एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कास्ट एक्शन क्या होता है? कंपोजिट प्रैक्टिस, ये सब नहीं है इसका पार्ट। अब देखिए इसमें क्या है? कोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड टू ट्रायल होता है, स्पीडी ट्रायल के लिए होता है। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस सेक्शन 70। PSI एक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज empowered to create autonomous region। द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्ट रिसीव्ड ऑन दिस 15 जुलाई 2005 को था। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है तुमको? ये फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन? इट इज लीगल राइट। ABCD राइट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सिटीजनरी, प्राइमेसी ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी, ये होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट कब आया है? ये 2005 में आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड, ये सब उसमें है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? नेम इज थर्मोफिल यूनियन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी मटेरियल डिजायर इम्पैक्ट। राइट ऑब्जर्वेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? सिक्योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। बी एज पार्टी एज फॉर टीचिंग क्लास है नेशनल जरूरी होता है, ठीक है। और द हाई कोर्ट हैज सेड इन रिपोर्ट द आरटी एप्लीकेशन शुड टेल द रीजन फॉर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है। शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल अथॉरिटी इसने क्या डिटरमाइन द नेचर एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी फॉरेस्ट, ठीक है। ग्राम सभा इसके लिए एम्पावर्ड होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या बोला था? राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट इंश्योर्ड होता है। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपील कैन बी मेड इन NGT, किसमें है? कितने दिन का था? 90 डेज के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर करना है। एक्शन बाय कौन से में? 2010 में। तो लैंड एक्विजिशन के लिए कौन सा इज प्रॉपर टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ लैंड फॉर्म इन इंडिया?
प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्री एक्ट ये 2005 में आया था। पहले का 2017 में इसको बैन कर दिया था लाके। जब द फॉलोइंग इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। 3 वुमेन विथ चिल्ड्रेन 2 चिल्ड्रेन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट। 2 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एपिडेमिक डिजीज एक्ट ये हो गया। व्हिच वन इज नॉट। अब इसमें कहते प्रिवेंशन सब्सिडिशन एक्ट 1908 में है। सुप्रीम कोर्ट अभी देख ले, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था वो इनॉग्रेटेड कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 थी। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ वो कितना होता है? 124 में क्या होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ हो गया 31 है। 31 से 34 में अभी है, अभी कितना 34 है, 34 33 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट अंडर क्या 34 जजेस होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेस्ट राइट कब हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया था, हो जब मतलब बनाया गया था, हो जब इज करेक्ट कहता सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। ये गलत है, कोर्ट मार्शल भी सुन सकता है। पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ ही पार्लियामेंट जज कोर्ट का रिजाइन करता है प्रेसिडेंट को रहेगा। जज तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज? इसका क्या होता है? 65 साल होता है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन है बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट को करता है, ठीक है। जज ऑफ रिमूव कैसे होता है? बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। डिसीजन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। अब अगला देखिए कौन सा है? C3 and 4 the detail of the process of the impeachment ये हो गया। if the process of impeachment of the judge taken for voting the law requires ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए the minimum retirement of सुप्रीम कोर्ट कितना है? 65 ईयर्स है। ये जब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये जिन सच में 15 पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया। द सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये क्या होता है तुमको पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट कंसल्ट जज होता है। दूसरा बात सैलरी ऑफ द चार्ज कंसोलिडेटेड फंड से होता है, ठीक है। अब जज ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट परमिटेड टू कैडर बिफोर क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होगा। एक्टिंग जज ये कहता है प्रेसिडेंट इसको करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? कौन कौन सा होता है तुमको? एड हॉक जज और एडिशनल जो ना सुप्रीम कोर्ट करता है। एक्टिंग जज जो ऐसे इसको प्रेसिडेंट के द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। अभी देखिए देखो एनी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सही बात है। हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही बात है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय कौन से अपॉइंट करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है। एड हॉक जज अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन कब? जब देयर इज नो कोरम ऑफ द जज अवेलेबल, कोरम नहीं हो तब, ठीक है। इंडियन हो जाए अपॉइंट बाय दैट इनका तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट कॉलेजियम कब स्टार्ट हुआ? 1993 में स्टार्ट हुआ था तुम्हारे जन्म के साथ। अभी देखो तो 4 होते हैं कॉलेज मतलब 1+4 मतलब टोटल 5। मिनिमम नंबर ऑफ जज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 5 चाहिए और 1+4 कॉलेज भी 5 चाहिए, ठीक है। पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट में सेटल्स उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है तुमको C 1 and 4, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट ये हो गया। द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच ये क्या होता है तुमको? गोलकनाथ केस में है, ठीक है। जब डॉक्टर बेसिस रिकॉर्ड केस में भारती में हुआ। कुछ फोन कंपाउंड द बेसिक स्ट्रक्चर इसमें कौन सा है? कोई नहीं होगा। द मिनिमम नंबर हो गया हियर इन तो 5 हो गया। इसमें फंडामेंटल राइट्स इन अबॉर्डमेंट चॉकआउट हो गया, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एंड फाइव ये क्या होता है? ये बेला बनर्जी के राइट टू ट्रैवल अबाउट द पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ आर्टिकल अपीलेट जनरल में कौन कौन सा आता है? ये तुमको सी मतलब आर्टिकल 130 बाई आर्टिकल 134 ये दोनों मिला के, ठीक है। अब ऑल को तुम्हें अपीलेट जनरल में आता है, ठीक है। ओरिजिनल जस्ट अपीलेट मतलब ओरिजिनल अपीलेट और एडवाइजरी 3 तरह के उसके जजमेंट होते हैं, ठीक है। अब कोई रिटिव पिटीशन कितना 142 में तो हो जाएगा रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। आर्टिकल 137 में रिव्यू करते खुद के जजमेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड टू द सुप्रीम कोर्ट प्लेस बाय क्या था तुमको? जज हैज द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट। जुडिशियल रिव्यू क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू ए पावर ऑफ जुडिशियल टू प्रोनाउंस इट्स अपॉन इट्स जजमेंट, ठीक है। अभी देखो जुडिशियल रिव्यू मींस द सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। जुडिशियल मतलब क्या होता है? उसका लीगलिटी रिव्यू मतलब तो लीगलिटी चेक करना, अपना चीज़ रिव्यू मतलब अपना नहीं मतलब उसका तो लीगलिटी चेक करते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू अप्लाई द राइट टू पावर टू डिक्लेयर द लॉ इफ कंप्लीट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगला देखिए
टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल लिबर्टी सेफ गार्ड, ये हो गया। जिस कहा तुमको कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल भी दोनों में इंक्वायरी प्रोसीजर ऑफ द, ये कहता है आर्टिकल 122 में द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या होता है ये, रिमूव करते हैं इक्वलिटी लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड सम हियर नहीं होगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू प्रोहिबिशन लिमिटेशन टू आर्टिकल 142 क्या होता है, बी सुप्रीम कोर्ट भी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज पावर ऑफ द मिडिल इन इंडिया, पावर ऑफ जुडिशियल इंजॉयड बाय कौन होता है, वो दोनों होता है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जुडिशियल भी यही दोनों सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन क्या होता है, प्रोसीजर एंड स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ होता है, ठीक है। Which is the last word to explain the Supreme Court of the judicial activism shall not become over. पीएन भागवती ने नहीं, आनंद ने बोला था, आनंद ने बोला था, जी एस आनंद, जुडिशियल लाइफ एंचरीज नहीं हो जाए। विद द कस्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कस्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट। हु इज ऑफ द फॉलोइंग कस्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब गार्जियनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए Supreme Court has executive jurisdiction regarding constitution. The Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. Who has the seek advisory opinion? President. Under which of the President for Supreme Court में Article 143 में सब clause. The power of the investigation Supreme Court is के Parliament पे है ये, ठीक है। Who Supreme Court can be enlarged, Parliament by making enlarged. Advisory jurisdiction. Advisory jurisdiction मतलब कहता है C. C मतलब the full bench of heirs at the opinions were given on a reference advisory not binding होता है, ठीक है। अब देखो कौन से इसमें क्या है तुमको ये एडवाइस करते प्रेसिडेंट कौन सी लॉ फेयर और प्रेसिडेंट एडवाइस करता है सच ऑर्डर, ठीक है। आर्टिकल 143 में होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उससे एडवाइस लेते हैं 143 में। सुप्रीम कोर्ट वही इफ यू सिक्स सच एडवाइस, ठीक है। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट सिक ओपिनियन ऑफ द ईयर, ठीक है। आर्टिकल 143 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इनवॉइसेबल बेसिक स्ट्रक्चर, ये तुम 1 2 3 आर्टिकल 32 226 और 227। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स, ये तो 32 में होगा। टू एडवोकेट जज ए पर्सन मेट बी एडवोकेट कितना 10 साल के लिए हुआ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ए लैगेज हो रहा है ऐसे बेस्ड ऑन होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसमें होता है, किसने बोला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है, इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट, इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रांसफर एनी कोर्ट, ये हो गया। ये तुमको क्या है, तुमको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। अंडर व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइग्रेंट और आर्टिकल 355। डी पार्लियामेंट कैन लूट इन लार्ज, हो गया। डू सीनियर से कंसिडर प्रोपेगेंडर भैया अय्यर, कृष्णा अय्यर, ये हो गया, ठीक है। भैया अय्यर भगवान और ये PIL के बेसिस स्ट्रक्चर फिल्म करने क्या तो भैया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट है द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्यों, बिकॉज ऑल इट्स वैल्यू को हम बाद में यूज़ करते हैं। और उन्होंने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको बोलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को बोलते हैं। यहाँ पे जुडिशियल भी होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग जजमेंट कौन सा सही है, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द जजमेंट, इट कैन चेंज द जजमेंट held meeting but it can with the approval of the who's on the following appointed the fourth female judge Justin Gyansudha Misra, which one of the following Supreme Court has not worked, राजस्थान में कल RSA लाहौर नहीं वर्क किया है, ठीक है। अब देखो TD सैट जजमेंट, ये कहाँ तुम जज करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तुम कहाँ होकर जुडिशियल इनिशिएटिव है ये। PIL का था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, जो फॉलोइंग कैन बी फील्ड, बहुत हाई कोर्ट PIL हाई कोर्ट से बोल दूंगा। कौन सा PIL कहाँ है, तो कोई यूनाइटेड स्टेट्स में आया है ये। इन हुज कंट्री पब्लिक कहाँ पे आया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड टू किससे जुड़े, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। जजमेंट ऑफ ग्लोरीफाइड बात ये कहाँ है, मतलब जजमेंट ऑफ का सुप्रीम कोर्ट का वो होगा। कुछ मतलब ऑल प्रेसिडेंट शैल बी इंग्लिश लैंग्वेज, किसने बोलता है, आर्टिकल 348 बोलता है, आर्टिकल 348 बोलता है। CBI केस बैठ किसने बोलता है, कोलगेट स्कूल में जस्टिस इंडिया क्या SS दत्तू ठाकुर और हो गए। ओरिजिनल प्लान, ये क्या होता है तुमको, ओरिजिनल प्लान
ओरिजिनल प्लान मतलब कहता है 134 इट मीन फॉर अनदर डिसीजन, पहली बात इलेक्टेड गवर्नमेंट माइट बी कंसीडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू गवर्नमेंट हैड टू फंक्शन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, द गवर्नर और लेजिस्लेटिव में, ठीक है। 1 2 3 4 द गवर्नमेंट हैज मेजॉरिटी में टर्मिनेट करता चीफ मिनिस्टर को टू रिजर्व एनी बिल कंसिडरेशन टू सेंड बिल बिग टू, ये हो गया, ये हो गया। अंडर which of the party may reserve a bill आर्टिकल 2 सम, अंडर which of the any bill of आर्टिकल 2 सम, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ कंट्री का गवर्नर है ये, वो अपॉइंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन सा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये क्या था, डी। यू मस्ट कंप्लीट 35 ईयर और गवर्नर ऑफ होता है 2 साल की। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट बाई कौन सा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। अभी देख लो 1 3 4 द गवर्नर शैल टेक ओथ ऑफ गवर्नमेंट शैल मेक सब्सक्राइब टू द ओथ इन द प्रोसेस ऑफ गिवन आर्टिकल 159 में, हो जाए द फॉलोइंग गवर्नर शैल नॉट इमिनेंट पर्सन, कौन सा, सरकारी कमीशन, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर, ये कहता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलता है, हो जाए द फॉलोइंग द गवर्नर ऑफ द हाई कोर्ट नॉट ट्रू, ही कैन हैव रिमूवल ऑफ लेजिस्लेचर, हो गया, ठीक है, सी करेक्ट। इसमें क्या है तुमको, नो प्रोसीजर हैव बीन लेट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो हो जाए फॉलोइंग करेक्ट 1 and 3 गवर्नर डज नॉट हैव पावर टू रिपार्ट द जज और ही हैज द पावर टू नोमिनेट सम मेंबर, हो गया दूसरी, ठीक है। व्हेन द सेम पर्सन इट मे बी allocated द सेम साथ ऊपर द सेम पर्सन गवर्नर होते हैं अगेंस्ट सेम प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन मे बी डिस्कशनरी पावर इन द गवर्नमेंट, एक होता है पी, मतलब सेंडिंग ए रिपोर्ट टू पर्सन ऑफ अपोजिशन, और तीसरा लेजिस्लेचर बिल्स, ये हो गया। अभी देख लो अगला 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 क्या है तुमको, under the provision of the government are required but without legislative in the past sent to the governor, फिर assent of the governor हो गया, ठीक है। if a rule of witness program स्टेट लेजिस्लेचर के केस में होता है, जब दी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सूचना आर्टिकल 213 हो, जब दी गवर्नर है पावर 213 में प्रोटोमेट और मतलब गवर्नर के पास पावर प्रोटोमेट करने का, 213 में क्या है आर्टिकल उसका वो है, ठीक है। अभी देख लो डी, Governor of state appointed by the president the hold of during pleasure of president it head of the government state executive power, गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर के साथ 213 में, ठीक है। एक्सिक्यूटिव ऑर्डिनरी होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, अपॉइंटेड बाय क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। The appointment of governor is made on the article 155 which of the following is the state government not true, he can pardon sentence of वो। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर कैनॉट बी सूड इन द लोकल कोर्ट, प्रेसिडेंट का पीस जोड़ी हो गया, वो फर्स्ट फॉल्स है। गवर्नमेंट सैलरी एंड लेसर गिवन बाय किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। अभी देखो सी, नो क्रिमिनल पोजीशन कन्वेंशन गवर्नर का, नो इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट दिया। टू व्हिच ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट मतलब होता है, ठीक है। हु रिमेन्स इन प्रेसिडेंट गवर्नर, constitution does not provide impeachment, कौन सा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 156 प्रोवाइड गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, इसमें क्या होता है डी, नहीं वो गलत नहीं है, फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर कौन था, पहला लेडी सरोजिनी नायडू थी पहली। हु जब द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू, हु जब द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, कौन सा था ये, पद्मजा नायडू वेस्ट बंगाल की होती है। वुमेन सेलिब्रेटेड 13 फरवरी को वुमेन्स डे सरोजिनी नायडू में। गवर्नर हुआ जिसमें राजस्थान रघुकुल तिलक, स्टेट गवर्नर जज ऑफ हाई कोर्ट, ये हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या था, ही इज नॉर्मली सिलेक्टेड बाय कोरम मतलब रिक्वायर्ड मतलब इतना कितना 1/10 होना चाहिए ना, 10 ऑफ द मेंबर 1/10 मेंबर, व्हिच चीफ मिनिस्टर अपॉइंट बाय गवर्नर आर्टिकल 164 में, एज पर द यू सी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूटिव एग्जिस्ट। व्हाट अपर चैम्बर ऑफ लेजिस्लेशन कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ए लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव फॉर डिटेन ड्यूरिंग, क्या था, ये 4 महीने के लिए होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ दिस मनी बिल प्रपोज ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, नो मनी बिल कंस्टिट्यूशन ऑन द पार्लियामेंट ऑफ, ये क्या था तुमको, गवर्नर के बिना नहीं मनी बिल हम प्रस्तुत कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोवाइड प्रोविजन बाय विधानसभा इन द स्टेट, ये होगा आर्टिकल 171। राइट मेथड टू स्टेबलाइज कैंसिल सेकंड चैम्बर, प्रपोजल लेजिस्लेटिव विद फुल मेजॉरिटी होगा, व्हिच ऑफ द कैनॉट डिसॉल्व एबोलिश, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं कर सकते डिसॉल्व। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कम्युनिकेटेड abolished by
पहली बात, पार्लियामेंट का सिंपल मेजोरिटी होगा। रेजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट प्रोविजन को इसमें है आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल 169 अलाउड टू फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल 169 अंडर व्हिच ऑफ द प्रोविजन आर्टिकल 169 प्रोसीजर फॉर काउंसिल इन द स्टेट किस है आर्टिकल 169 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कैन बी अबोलिश्ड, कौन सा हटा सकता है विधान परिषद। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन आर्टिकल 69 क्या हो गया तुमको, इट डज नॉट इंपोज एनी रेगुलेशन, वो हो गया ठीक है। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेम स्पीकर कौन था ये, डिप्टी सब हो चुका है, ये कौन था ये पूनम चंद्र बिश्नोई ठीक है। अब अगला देखो विद रेफरेंस टू मोशन फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट ये किसमें है सी ACD स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी द मोशन स्टेटमेंट और नॉट मोर देन वन हो गया ठीक है। अभी देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल नाइदर टू legislative assembly of state government C government make customary to member when state government legislative में कितना 1/10 of the member वो हो गया ठीक है। The number of मीटर क्या था नॉन डिफाइन हुई दुकान में कन्वर्ट भी डेवलप स्टेट लेजिस्लेटिव का तो हुई डिफाइन डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट क्या मध्य प्रदेश डज नॉट हैव बाई कैमरा रेगुलेशन किसके पास नहीं है तमिलनाडु पास नहीं है। लेजिस्लेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हुई डज नॉट है यूपी पास नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है 4 बिहार में नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से सी पार्लियामेंट हाउस है कैन नॉट बी डिसॉल्व एवरी 2 years 1/3 डिप्टी गवर्नर चेयरमैन 6 साल का है। आर्टिकल 170 गुजराती फॉलोइंग 170 सिक्किम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिव 60 and 500 मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इंक्लूसिव चीफ मिनिस्टर कितना है 12 मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ चीफ मिनिस्टर 12 है। गुजराती फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा है बी हिमाचल प्रदेश। Who hold the state election commission of India? Who the maximum number of members in legislative? कौन सा उत्तर प्रदेश। Who among the following is the final authority to decide any question? गवर्नर होता है। फाइनल डिसीजन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर कौन करता है गवर्नर हो गया। गवर्नर मिनिमम एज लेवल प्रिस्क्राइब फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितना होता है 25 साल। अब डी इसमें क्या होता है अकाउंट में 1% नॉट एलिजिबल फॉर वो हो गया अभी। If the speaker wants to resign, he will give reason to deputy speaker. The speaker who even after dissolution part D कौन था as immediately before sitting of the new assembly of dissolution. How long a parliament continue without being elected? Past 6 months. PNL license of the minister of state governed by कौन सा state legislative assembly हो गया। Who prorogue the Vidhan Sabha of the state? Governor. After the Vidhan Sabha in some state out of which the Vidhan Sabha is not dissolved. उसमें बिहार में नहीं dissolve हुआ था। Which one of the following है proposed जब मुस्लिम जॉब आंध्र प्रदेश में होता है। Constitution of India. A person shall not be if he is less than 25 years of age. Which one of the Indian citizens have a common seaport? Goa. How many reorganized states have bicameral state? Accounts of the state are controlled by इसमें था चीफ मिनिस्टर। अकाउंट ऑफ द स्टेट कौन कंट्रोल करता है चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं मतलब CAG अकाउंट ऑफ स्टेट। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट ऑपरेटेड बाई किस होता है गवर्नर के द्वारा होता है फंड। कॉन्टीजेंसी फंड कहता है गवर्नर को करता है। Which one of following about the chief minister होता है कौन सा आता है ये सी गवर्नर has to exercise all powers on the advice of the chief minister. The constitution duties of the chief minister from which of the following कहाँ से D मतलब 1 2 3 4 1 2 4 the minister communicate कम्युनिटी का प्रपोजल प्लेस है डेवलपमेंट हो गया ठीक है। आर्टिकल 167 ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात करता है। ड्यूटी चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 167 टेनर जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर 5 साल ही है पहले 6 साल था 5 साल हो गया। Which Indian has the first woman chief minister? उत्तर प्रदेश। The first woman chief minister of India कौन है तो सुचिता कृपलानी। डिनोमिनेटर एक्सिक्यूटिव सदर रियासत से क्या चेंज करता है 6th अमेंडमेंट के बाद सदर रियासत से गवर्नर को चेंज करता है। स्टेट लिस्ट इलेक्शन ऑफ द फोर व्हिच इज फॉलोइंग स्टेट लिस्ट असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन व्हिच इज फॉलोइंग बी प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब तीनों हो गया ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर स्टेट कंडेंसी फंड ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इतना ही याद रखो।
नॉट अबाउट हाई कोर्ट इन इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स वो करता है कंसोलिडेटेड फंड से जज से लेकर पेंशन ऑफ द रिटायरमेंट कहाँ से है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ कितना है, रिटायरमेंट हाई कोर्ट 62 है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 तो 25 हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ कॉमन है, नेशनल कलेक्टर है जो वो हो गया, ठीक है। D4 वो जल्दी फोन कर जब हाई कोर्ट टिल दिया जब द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन सेशन क्या है नहीं पता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें क्या है तुमको ये रिटेशन ऑफ दी हो गया, ठीक है। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इश्यू रिट, ठीक है, इसमें तुमको ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैच्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हैबियस कॉर्पस लेट्स हैव द बॉडी, मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिशन राइट टू सबमिट होगा, सेटियोरी टू बी फुली अथॉरिटी, कोऑर्डिनेट बाय व्हाट अथॉरिटी, ये सब चीज़ याद रखना। सेटियोरी टू बी फुली कोऑर्डिनेट बाय व्हाट अथॉरिटी। अभी देखो कौन सा, इलाहाबाद, अंडमान निकोबार में कलकत्ता, बॉम्बे एक से ज़्यादा इंटरव्यू हुई द फॉलोइंग, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ राजीव गुप्ता, हाई कोर्ट वेस्ट एस्टेब्लिश्ड इन मेघालय एंड त्रिपुरा, by how many more than हो गया 3, by which of the following has the largest number of bench, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, which of the following under common system हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है। which of जुडिशरी एक्सिक्यूटिव टू परफॉर्म द ड्यूटी कहाँ पे है, मंडामस में जुडिशरी इसको क्या बोलते हैं, मंडामस बोलते हैं। by which of the following इज द मेन एडवाइजरी हो गया, ठीक है। which of the following should be the procedure पेंडिंग कोर्ट प्रोहिबिशन होता है। सेटियोरी इश्यूड बाय कौन उसको करता है, टू इन्फीरियर टू ट्रांसफर द कोर्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेस द फंक्शन ऑफ सपोर्ट सेटियोरी। देखो बी मतलब क्या है कि विलफुल डिसऑब्जेक्शन और यूज ऑफ अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशियल कंटेम्प्ट विदाउट आर्मिंग वो हो गया, ठीक है। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट पावर हो गया, सो मैं 6 लिख दूंगा, ठीक है। अभी देखो बी द स्कोप ऑफ जुडिशियल लिमिटेड ऑफ इंडिया इंडियन द बैग ऑफ बोरोइंग्स, ये हो गया। अब ये देख ले 29A, हाई कोर्ट इज बेटर इन पोजीशन टू प्रोटेक्ट, सुप्रीम कोर्ट इज फंडामेंटल हो जाती फोन बाबरी राम और बाला अहमद, ठीक है। बी टाइटल सूट हो गया, अकाउंट डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, ये ट्रिब्यूनल जज में होगा, एक्टिंग जज इज अवॉइडेड हाई कोर्ट में, ठीक है। टर्म डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, आर्टिकल 233 में, ठीक है। अभी देखो सी द मोड ऑफ सीएम रिमूवल, द हाई कोर्ट प्रेसिडेंट में, एक्टिंग व्हिच ऑफ द पासेज रिजाइन बिफोर हिमसेल्फ पास टू द प्रेसिडेंट, कौन था ये, सुमित्रा सेन, इम्पीचमेंट के था बट उसने मतलब इसका इम्पीचमेंट सुमित्रा सेन हुआ था। मोबाइल कोर्ट कौन सा, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश सूर्यकांत था। प्रिवेंटिव ए पर्सन कैन बी डिटेन फॉर कितना 3 मंथ्स के लिए होता है, बट उसको 6 मंथ की बात हुई थी बट अब ये हुआ नहीं। लॉ कमीशन हुई एडवोकेट 1/3 ऑफ वो एचआर खाना हो जाती लोक अदालत, वो करेक्ट, इसमें कौन सा डी नहीं पता। अब देखो विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय हो जब दी फॉलोइंग इज करेक्ट, बी द एक्ट अलाउ सोलो मैंडेटरी, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1 2 3 पर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोलिटिकल इंटरेस्ट और डोमिनेंस ऑफ डिजायर, ये होगा, ठीक है। अब अगला देखिए फाइनल रिलेशन बिटवीन इनकम टैक्स स्टेट आर्टिकल 268 से कहते हैं, अंडर हुई टैक्स लेवी डिवाइड करते हैं 270 आर्टिकल टैक्स जो होता है, ठीक है। 280 फाइनल कम से 270 क्वेश्चन पूर्व कन्वेंशन जुडिशियल प्रैक्टिस और मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें होती है। अब देख लो इसमें क्या है, फेडरल कोर्ट होता है रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट और ये हो गया, ठीक है। फेडरल कोर्ट देखो 245 स्टॉप वो होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन पावर 245 और 250 में कहता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ वो होता है, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन 2000 में 1 साल के लिए है। कॉन्करेंट लिस्ट हो जो सेंट्रल लिस्ट में 7th लिस्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन पावर, इसमें किसमें 7th लिस्ट में, स्टेट में क्या है 7th लिस्ट और पार्ट 6 व्हिच पार्ट डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन ये पार्ट 7 में, पार्ट 7 वेस्टेड लेजिस्लेटिव पावर हो गया, जो लेजिस्लेटिव पावर क्या है यूनियन गवर्नमेंट में होता है। स्टाम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल गुड, स्टाम्प ड्यूटी में कहता है डी, तो वो इसमें होता है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी कोई बाई स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट बाई द सेंट्रल कोर्ट ऑफ एकोल व्हिच इज द फॉलोइंग स्टाम्प ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, 355 बोला उसको बचाने से। एक्स्ट्रा में कौन सा 1 and 2 नेशनल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये हो गया।
यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी कौन सा है? इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, नेशनल यूनिटी। उत्तर झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल कब होता है? 8 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन इंटर स्टेट 263 में इंटर स्टेट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? हुई ऑफ द फॉलोइंग इंटर स्टेट का होता है सरकारी कमीशन, हुई ऑफ द फॉलोइंग जनरल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, which of the following is not C रिवर बोर्ड इंटरसेंटिव द रेगुलर का पार्लियामेंट्री लॉ में है। रेगुलर काउंसिल किसमें तुमको ये सी काउंसिल ऑफ कोऑपरेशन इंटीग्रेशन के लिए है और उसके काउंसिल सब फेडरल लिंक के लिए है। पार्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल कौन सा प्रेसिडेंट है? इंटर स्टेट काउंसिल के लिए कौन सा एम्पावर्ड है? प्रेसिडेंट है। इंटर स्टेट में प्रेसिडेंट हो गया। अब इसमें देख लिया ए एंड बी कौन कौन सा 3 डिमांड रिव्यू सेंटर और ये हो गया ठीक है। चौथी ले डाउन एंड नॉर्बिट आर्टिकल 265 ले डाउन सरकारी कमीशन अपॉइंट किससे हैं? रिलेशन यूनाइटेड स्टेट में है। इन जो सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट लोवेड मतलब 200 उसमें द सेंटर में रिपोर्ट किया था सेंटर स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट सरकार को किया था सेंटर स्टेट रिलेशन पे जो फॉलोइंग मेंबर सरकार को था एस आर सेन हो गया ठीक है। 856 में पॉलिटिकल वो हो गया ठीक है, वो हो गया सरकारी कमीशन उसमें उस कमीशन इंटर स्टेट के लिए सरकारी कमीशन के लिए हो जाए यूनियन स्टेट रिलेशन के लिए दर्जित गुप्ता कमेटी पावर टू फॉरेन नोट्स के लिए एलिजिबल है नहीं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाए फॉलोइंग बोर्ड 4 इसका टैक्स वो हो गया। कलेक्ट बाई स्टेट लैंड रेवेन्यू हो गया। इमरजेंसी प्रोविजन देखिए हो जाए प्रोटेक्शन 355 में एक्सटर्नल इमरजेंसी बताता है नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इग्रेशन और आर्म रिबेलियन ये हो गया ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 352 एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस 1 2 3 वॉर एक्सटर्नल इग्रेशन और आर्म रिबेलियन और हो जाए 26 को नेशनल इमरजेंसी केस में क्या था डिक्लेयर थ्रेट टू इंटरनल पीस हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी एक्सटर्नल इंटरनल द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल आर्टिकल 352 जिसमें एक्सटर्नल होता है फेल ऑफ करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस 352 134 प्रेसिडेंट पार्लियामेंट और अप्रूव बाय पर्सन बट मेजॉरिटी इट नॉट बी अप्रूव बाय सिंपल मेजॉरिटी सत्ता है। आर्टिकल 352 नेशनल कमीशन को मन करता है वार एग्रेशन आर्म मिलेगा। आर्टिकल 352 केस में 350 में है केस में वो हटा सकते हैं। आर्टिकल 352 में 20 और 20 हटा सकते हैं ऐसे पार्ट 3 फंडामेंटल 20 और 21 नहीं चेंज होते कैनॉट बी सस्पेंड 20 और 21 का बिना जो प्रेसिडेंट में गवर्नर लगाता है ठीक है। अब ये देखिए इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। देर नो प्रोविजन पोजिशन गवर्नर प्रेसिडेंट भी पूछ आर्टिकल 356 में ठीक है। प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल 1 and 3 डिजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिजोल्यूशन लोकल बॉडीज प्रेसिडेंट ऑफ एक्साइज पर 356 में पावर लेजिस्लेटिव हो गया ठीक है। अब हो जाए 356 में क्या हो गया ए फेलर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेमेशन और ये हो गया। Which of the following timely for notification 1 month होता है प्रोक्लेमेशन सी मस्ट बी प्लेस विद इन दिस मंथ। इमरजेंसी पावर क्या होता है तुमको के नाम बिहार में है। आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 में क्या है प्रोक्लेमेशन इशूड हो गया। Which of the following article has so been used 360 सबसे बड़ा यूज का। Which of the article are the नेवर इम्प्लीमेंट 360 कभी नहीं कहा डिक्लेयर्ड नेवर टाइप ऑफ थ्री टाइप की वजह से कैनॉट बी प्रेसिडेंट रूल 3 साल के लिए लगाते हैं। Under which of the president will impose PEPSU, which of the state legislative assembly can be extended under the ये क्या है पार्लियामेंट। अब देखो जनरली फाइनेंस कमीशन कहता है टू डिमांड स्टेट which of the following 280 में होगा। फाइनेंस कमीशन कितना है तुमको फाइनेंस कमीशन इसको लेता है। फाइनेंस कमीशन तुमको कितना फाइनेंस कमीशन लेता है। ग्रांटेड एंड स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेता है फाइनेंस कमीशन वो होता है। which of the following रिकमेंडेड सेविंग फाइनेंस कमीशन which of the following नेट प्रोसेसिंग बिटवीन टैक्स प्लानिंग कमीशन बोलता है। इम्पोर्ट स्टेट एक्सचेंज किसमें है लिमिटेड बाई यूनियन होता है स्टेट एक्सचेंज वाला पे ठीक है। अप टू टू एलोकेट स्टेट ये हो गया और एलोकेट ग्रांट इन एड हो गया ठीक है। मेन पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है तुमको ये टू डिटरमाइन पार्ट ऑफ स्टेट सेंट्रल हो गया ठीक है। ये हो गया फाइनेंस कमीशन प्राइमरी किसमें है प्राइमरी को ग्रांट इन एड और सेंट्रल स्टेट में। फाइनेंस कमीशन क्या हो गया नन ऑफ द फॉलोइंग which of the following finance commission devolution trade tax फेडरल गवर्नमेंट से टैक्स किससे फाइनेंशियल स्टेटस मेन रिलेटेड का सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हु गवर्नमेंट द फाइनेंस कमीशन यूनाइटेड स्टेट फाइनेंस कमीशन में स्टेट फाइनेंस कमीशन बॉडी यूनियन फाइनेंस को हो गया ठीक है। हु भी हो गया ठीक है। ये हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन यूनियन टैक्स चेयरमैन प्रेस सी रंगराजन
हुआ इन द 30 फाइनेंस कमीशन कहता है विजय कलकर, हुई द फॉलोइंग 14 मंथ विजय रेड्डी, फाइनेंस कमीशन का एन के सिंह, और हुई द फॉलोइंग एवरी कमिटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन एवरी क्या होता है 5 साल पे उसको करता है। फाइनेंस कमीशन फॉर पीरियड ऑफ 5 साल के लिए होता है। हुई द फॉलोइंग टू स्टेट फाइनेंस कमीशन बॉडी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बॉडी आफ्टर क्वेश्चन हाउ मेनी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एंड क्या था 4 अदर होता है, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन की कॉलेजियम तरह है चेयरमैन, और उसका वो होता है, ठीक है। इंडियन फिस्कल सिस्टम ये क्या है तुमको ट्रांसफर पर के लिए होता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन भी बुलिश भाई नरेंद्र मोदी, किसने प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज कब होता है 15 मार्च 1950 को, जब नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ, यूनियन कैबिनेट पास स्पेशलिज्म। प्लानिंग कमीशन क्या है तुमको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्पेशली यूनियन से बात हुआ। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सा नीति आयोग है। वाइस चेयरमैन कौन है परंगेरिया। हुए जो मर्जर फाइनेंस कमीशन एम डी मात्र हुए जो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। फाइनेंस प्लानिंग कमेटी नहीं है, हुई जो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग कमेटी नहीं है, हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्लानिंग कमेटी नहीं है, हुई जो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग कमीशन। फाइंड मेंशन नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन जनरल काउंसिल। फर्स्ट चेयरमैन ये कहा जवाहरलाल नेहरू, हुई जो फर्स्ट चेयरमैन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। हुई जो नीति आयोग इट वाज फुल टाइम, हुई जो नीति आयोग नरेंद्र मोदी। डिरेक्टिव प्लान इक्विवेलेंट टू किसका है ये कैबिनेट मिनिस्टर का, ठीक है। वो पर्सन ऑफ प्लान डिप्टी चेयरमैन क्या कैबिनेट मिनिस्टर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Women the following deputy chairman P Chidambaram, which are the following in the planning commission for the highest disabled disease। अभी देख लो A and B प्लान को भी डिफाइंड है, देखो 5 ईयर प्लान है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल डिस्कस द प्लान सजेस्ट द गिव गाइडेंस टू नेशनल पंचायत, ठीक है। अब हो जाए तो फॉलोइंग द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू एक्टिवेट मींस डेवलपमेंट चेंज फॉर कंफर्म बैलेंस एवरी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बी पार्लियामेंट मेंबर्स और चीफ मिनिस्टर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन हो जाए फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हु प्रेसिडेंट द मीटिंग ऑफ द हो गया तो प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर हो गया। हुए द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुए द सीईओ ऑफ अमिताभ कांत। प्रश्न लेखपाल लोकायुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर कमीशन मोरारजी देसाई ने बोला था लोकायुक्त किसने बोल किया था एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर कमीशन। इंडियन मॉडल ऑफ तो लोकपाल वो तो लोकल बॉडी फर्स्ट लोकपाल के 1968 में फर्स्ट लोकपाल कौन है पिनाकी चंद्र। वो भी 40 को एग्जीक्यूटिव क्या था सेकेंड प्रेसिडेंट हो जो फॉलोइंग ये क्या था 134 आज इंट्रोड्यूस लाल सभा स्टैंडिंग कमेटी और सिविल सोसाइटी। लोकायुक्त का बोल महाराष्ट्र में लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश गवर्नर को लोकायुक्त बिल कहाँ पे हुआ वाज टू पास सी उत्तराखंड सबसे पहले बिल वो हुआ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन ड्राफ्टिंग क्या था लुआना हजारे संतोष हेगड़े संतोष भूषण। माइनॉरिटी अफेयर ये कहा गया तुमको वोहरा नेक्स्ट पॉलिटिशियन उसके लिए है ये, ठीक है। अब कमिटी है वोहरा पॉलिटिकल राजकुमार इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म के लिए है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिशियन के लिए। ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस पास बाई किसके द्वारा है आर्टिकल 123 हो द प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट कम का 1993 में हो गया। प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट कम ऑल ऑफ द बीएनए का पी हो गया और ये हो गया, ठीक है। विच इज नॉट ए पर्सन ऑफ चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट एक्स ऑफिस चेयरमैन एंड लॉ कमीशन ह्यूमन राइट्स का अभी देखो ये क्या हो गया ये सब हो गया सी सिविल कोर्ट उसके साथ इन हो पब्लिक सर्वेंट का आर्टिकल सेक्शन 2 में ऑथराइज बाय ह्यूमन राइट्स क्या है पब्लिक सर्वेंट हो गया। अभी देखो वन नेशनल देखो हमारे कौन सा है चेयरमैन वो क्या कृष्ण को करंट चेयरमैन एच एल दत्तू था। 10 ऑफ द चेयरमैन कितना 3 साल का होता है। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल हो गया चेयरमैन सी के रिपोर्ट फ्रॉम चेयरमैन एंड गवर्नर मेंबर्स प्रेसिडेंट गवर्नर को देते हैं। हुज ऑफ द नॉट इन काउंट किसमें ये गवर्नर नहीं होता है। हुज ऑफ द फॉलोइंग मतलब हेड कमीशन किस होता है चीफ हाई कोर्ट में होता है। स्टेट हाई कमीशन स्टेट गवर्नमेंट होता है। हुज ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्स होता है। हुज ऑफ द फॉलोइंग इसमें ये होता है इसमें कहता है टू पनिश द वायलेशन ऑफ वुमन तो इवेंट ऑफ द चेयरपर्सन क्या था गवर्नर नहीं होता हो जाए फॉलो नॉट करेक्ट। बी नेशनल स्टेट गवर्नमेंट 1954 में नहीं बना था। स्टेट 90 में विजिलेंस 64 में और 93 में, ठीक है। नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ह्यूमन राइट कमीशन बॉडी नहीं हो जाती फॉलो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन तो घटोटी देख लो 1 2 3 स्टेट कमीशन फाइनेंस और डिस्ट्रिक्ट पंचायत 3 होता है। नेशनल कमीशन फॉर विजिटिंग कॉलेशन अब ये देख लो इसमें क्या है परमानेंट रिपोर्ट भी और प्रेसिडेंट बाई भी होते हैं हो जाते हैं जुडिशल इवन ब्रेकेट एरिया हो गया, ठीक। गवर्नमेंट हो गया 6 7 साल से होता है। टेनर ऑफ वो हो गया 7 साल। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पुलिस एंड बैड हो गया दी क्वेश्चन स्वर्ण सिंह कमेटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए देखना प्रायोरिटी देना है। मंडल कमीशन किसके लिए मोरारजी देसाई ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड कमीशन कौन सा था ये काका साहेब केलकर ये थे पहला, ठीक है।
काका साहब केलकर पहला था दी रिपोर्ट ऑफ मंडल कमेटी सबमिट करता 1980 में सबमिट हुआ दी कॉज ऑफ ऑटोक्रेसी ने किया था रिलीजियस कॉजेज थे उसके। वो पंच मेंबर ऑफ स्टेट फंड गवर्नर था। चूजे दी चेयरमैन ज्वाइंट फंड टू मंडल प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द स्टेट फंड किया गवर्नर से। The faction of the Indian कौन सा उत्तर प्रदेश स्टेट ले लेते हैं और which of the state police on making transfer of civil servant the police का तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया यूनाइटेड को मैं एग्री ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 117 मेंबर ऑफ क्या हो गया तुमको प्राइम प्रेसिडेंट हो गया। अब अगला में क्या है रिमूवल ऑफ ये चेयरमैन ऑफ द पब्लिक ये हो गया which of the following true about ये इट हैज नथिंग टू विद ये हो गया which of the following यूनिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने प्रेसिडेंट को देता है। जी फर्स्ट कॉमन ये हो गया अब यूपीएससी क्या होगा रोज बैथ्यू होगा। हुज एपीसी 2004 में है द एक्सपेंस ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ 1991 इन हुज ईयर कंट्रोल 1976 में आ गया 1976 में ये लागू हो गया। सीबीसी क्या है तुमको डी नन ऑफ दी ये तो ऐसे भी नहीं है ठीक है ये हो गया।